दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही इस रोमांचक टी20 सीरीज के तीसरे मैच की। ये सीरीज वाकई में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा उत्साह का विषय बनी हुई है, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर रही हैं। पहले दो मैचों में हमने देखा कि किस तरह से खिलाड़ियों ने अपना जोश दिखाया है और अब तीसरा मैच और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। भारत की टीम ने इस मैच के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, जो कि बेहद मजबूत और संतुलित नजर आ रही है। ये प्लेइंग 11 ऐसी है जो पिछले मैचों की कमियों को दूर करते हुए नई ऊर्जा लेकर आ रही है, जिसमें बल्लेबाजों की गहराई, गेंदबाजों की विविधता और ऑलराउंडरों का संतुलन ऐसा है कि विरोधी टीम को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। टीम मैनेजमेंट ने काफी सोच समझकर बदलाव किए हैं, जो मैच की रणनीति को और मजबूत बनाते हैं, और फैंस को ये देखकर खुशी हो रही है कि कैसे भारतीय टीम हर मैच में खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इस नई प्लेइंग 11 में वो तत्व हैं जो हाई प्रेशर सिचुएशन में भी टीम को मजबूती प्रदान करेंगे, और ये निश्चित रूप से न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा सरप्राइज पैकेज साबित होने वाला है। अब बात करते हैं मैच के वेन्यू की। ये तीसरा टी20 मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो असम की राजधानी में स्थित एक आधुनिक और शानदार स्टेडियम है। इस स्टेडियम का पूरा नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम है और इसे असम क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित किया जाता है। ये स्टेडियम 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खोला गया था और तब से ये कई महत्वपूर्ण मैचों का गवाह बन चुका है। स्टेडियम की क्षमता लगभग 40,000 दर्शकों की है, जो मैच के दौरान पूरे जोश से भरा रहता है। यहाँ की सुविधाएं बेहतरीन हैं, जिसमें आधुनिक लाइटिंग सिस्टम, बड़े स्क्रीन और आरामदायक सीटिंग शामिल है। गुवाहाटी का मौसम जनवरी में आमतौर पर ठंडा और सुखद रहता है, लेकिन शाम को ओस का असर देखने को मिल सकता है, जो मैच को और रोचक बना सकता है। स्टेडियम ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित है, जो इसे खूबसूरत बैकग्राउंड प्रदान करता है, और स्थानीय फैंस यहां भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये वेन्यू पूर्वोत्तर भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और यहाँ खेलना खिलाड़ियों के लिए एक अनोखा अनुभव होता है, क्योंकि दर्शकों का उत्साह मैच की ऊर्जा को दोगुना कर देता है। मैच की तारीख और समय की बात करें तो ये मुकाबला 25 जनवरी 2026 को खेला जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। मैच शाम 7:30 बजे IST से शुरू होगा और टॉस शाम 6:30 बजे होगा। ये समय ऐसा है कि वर्किंग क्लास के लोग भी घर पर आराम से मैच का मजा ले सकें, और वीकेंड होने की वजह से परिवार के साथ देखने का अच्छा मौका मिलेगा। मैच की कुल अवधि लगभग 3 से 4 घंटे की होगी, जिसमें दोनों इनिंग्स, ब्रेक और संभावित एक्स्ट्रा टाइम शामिल है। जनवरी का ये समय उत्तर भारत में ठंड का होता है, लेकिन गुवाहाटी में तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए अनुकूल है। अगर मौसम साफ रहा तो कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कभी-कभी हल्की बारिश या कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि पूर्वानुमान के अनुसार मैच सुचारू रूप से चलेगा। अब आते हैं पिच रिपोर्ट पर, जो इस मैच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। ये पिच काली मिट्टी से बनी है, जो शुरुआत में अच्छी बाउंस और कैरी प्रदान करती है, जिससे बल्लेबाज आसानी से शॉट्स खेल सकते हैं। औसतन पहले इनिंग्स का स्कोर टी20 मैचों में 185 से 190 रनों के आसपास रहता है, जो दर्शाता है कि यहां रन बनाना आसान होता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच पर थोड़ी दरारें आ सकती हैं, जो स्पिन गेंदबाजों को मदद देती हैं। पेसरों के लिए शुरुआत में स्विंग मिल सकती है, खासकर अगर शाम को ओस हो, लेकिन कुल मिलाकर ये एक बैटिंग ट्रैक है। पिछले मैचों में हमने देखा है कि यहाँ चेजिंग थोड़ी आसान रही है, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में ओस की वजह से गेंदबाजों को ग्रिप में दिक्कत आती है। स्टेडियम के डायमेंशंस की बात करें तो बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं। स्ट्रेट बाउंड्री लगभग 75 मीटर और स्क्वायर 65 मीटर के आसपास, जिससे बड़े शॉट्स मारने के लिए बल्लेबाजों को अच्छी टाइमिंग की जरूरत पड़ती है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 25% मैच जीते हैं, जबकि चेज करने वाली ने 75%, जो बताता है कि टॉस जीतकर फील्डिंग चुनना फायदेमंद हो सकता है। पिच पर घास की मात्रा मध्यम रखी जाती है, जो गेंद को अच्छी गति देती है, लेकिन अगर सूखी रही तो स्पिनर्स को टर्न मिल सकता है। कुल मिलाकर ये पिच दोनों टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण है, जहां बल्लेबाज बड़े स्कोर बना सकते हैं, लेकिन अनुशासित गेंदबाजी से मैच को नियंत्रित किया जा सकता है। मौसम का असर भी पिच पर पड़ सकता है। अगर दिन में धूप रही तो पिच और सूख जाएगी, जिससे स्पिन ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इस मैच को देखने के लिए फैंस कई विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन पर ये स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित होगा, जिसमें स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और अन्य रीजनल चैनल शामिल हैं। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं
तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जहां आप HD क्वालिटी में मैच का मजा ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के साथ आप रीप्ले, हाइलाइट्स और एक्सपर्ट कमेंट्री भी देख सकेंगे। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स ऐप्स जैसे कि क्रिक बज या ESPN क्रिक इन्फो पर लाइव स्कोर और अपडेट्स मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए न्यूजीलैंड में स्काई स्पोर्ट्स और अन्य देशों में लोकल ब्रॉडकास्टर उपलब्ध होंगे। कुल मिलाकर ये मैच सीरीज को और रोचक बनाने वाला है, जहां भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देगी। फैंस को एक हाई क्वालिटी क्रिकेट का इंतजार है और ये मुकाबला निश्चित रूप से यादगार साबित होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे और निर्णायक T20 मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। ये मुकाबला न केवल सीरीज के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि कई खिलाड़ियों के करियर के लिए भी एक बड़ा मंच साबित होने वाला है। आइए एक एक करके टीम के सभी 11 सितारों की ताकत, उनकी फॉर्म और उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा का नाम आता है। अभिषेक शर्मा भारतीय बल्लेबाजी की उस नई पौध का हिस्सा है जो पहली ही गेंद से प्रहार करने में विश्वास रखती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी निडरता और स्पिनरों के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया गया उनका शतक ये दर्शाता है कि जब वे अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। हालांकि पिछली कुछ पारियों में वे जल्दी आउट हुए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 160 से ऊपर रहता है। अभिषेक की ताकत उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है जो उन्हें पावर प्ले में बढ़त दिलाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में उनसे उम्मीद होगी कि वे शुरुआती 6 ओवरों में टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दे। उनका औसत फिलहाल 30 के आसपास है, लेकिन उनका प्रभाव औसत से कहीं अधिक है। यदि वे क्रीज पर 5 ओवर भी टिक जाते हैं तो भारत का स्कोर आसानी से 60 के पार पहुंच सकता है। दूसरे स्थान पर केरल के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन है। संजू एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास क्लास और पावर का अद्भुत मिश्रण है। उनकी रीसेंट फॉर्म शानदार रही है। विशेषकर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उन्होंने शानदार शतक जड़कर अपनी जगह पक्की की है। संजू की ताकत उनकी टाइमिंग और मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता है। वे तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल बखूबी करते हैं और स्पिन के खिलाफ उनके पास बेहतरीन फुटवर्क है। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने दिखाया है कि वे मैच की स्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। विकेट कीपिंग में भी उनकी चपलता टीम के लिए प्लस पॉइंट है। इस मैच में संजू पर जिम्मेदारी होगी कि वे अभिषेक के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी करें। उनकी औसत T20 में अब धीरे धीरे बेहतर हो रही है और उनका स्ट्राइक रेट हमेशा विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी रहता है। तीसरे नंबर पर ईशान किशन की वापसी टीम को और मजबूती प्रदान करती है। ईशान एक आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो ऊपरी क्रम में विविधता लाते हैं। उनकी हालिया फॉर्म घरेलू क्रिकेट और अभ्यास मैचों में अच्छी रही है, जहां उन्होंने 50 से अधिक स्कोर्स बनाए हैं। ईशान की स्ट्रेंथ उनकी पुल शॉट खेलने की काबिलियत और शॉर्ट पिच गेंदों पर निडर होकर प्रहार करना है। वे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक बार सेट होने के बाद लंबी पारी खेल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है ताकि वे पारी को संभाल भी सकें और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकें। ईशान का T20 अंतरराष्ट्रीय में औसत 25 से ऊपर का है और उनका अनुभव टीम के काम आएगा। इस निर्णायक मैच में ईशान का रोल मध्य क्रम और टॉप ऑर्डर के बीच एक सेतु का काम करना होगा। चौथे स्थान पर दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्या की ताकत उनका 360 डिग्री खेल है जो उन्हें दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए एक दुष्स्वप्न बनाता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो उन्होंने पिछली सीरीज में 40 और 50 रनों की तेज तर्रार पारियां खेली हैं। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया एक नई ऊर्जा के साथ खेल रही है। सूर्या का T20 औसत 45 के करीब है और स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर, जो इस फॉर्मेट में अविश्वसनीय है। उनकी सबसे बड़ी ताकत दबाव के क्षणों में शांत रहकर बाउंड्री ढूंढना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में सूर्या का विकेट सबसे कीमती होगा। वे न केवल एक बल्लेबाज के रूप में बल्कि एक लीडर के रूप में भी मैच का रुख मोड़ने की क्षमता रखते हैं। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां सूर्या शॉट नहीं लगा सकते और यही उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। 5वें नंबर पर युवा सनसनी तिलक वर्मा का नाम आता है। तिलक ने बहुत कम समय में खुद को एक मैच फिनिशर और भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है। उनकी रीसेंट फॉर्म बहुत प्रभावशाली है। हाल ही में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाकर इतिहास रचा है। तिलक की ताकत उनका तकनीकी रूप से मजबूत होना और स्पिन के खिलाफ बड़े छक्के लगाना है। वे पारी को बुनना जानते हैं और अंतिम ओवरों में गियर बदलना भी उन्हें बखूबी आता है। उनका औसत T20 में 50 के करीब पहुंच रहा है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। इस मैच में तिलक वर्मा मध्य क्रम की रीढ़ की हड्डी होंगे। यदि ऊपरी क्रम विफल होता है तो तिलक के पास वो धैर्य है कि वे पारी को अंत तक ले जाएं। उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा का स्रोत है। छठे स्थान पर भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक की भूमिका टीम में संतुलन बनाए रखने की है। उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक हैं, जो अंतिम ओवरों में 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। गेंदबाजी में वे अपनी सटीक बाउंसर और धीमी गेंदों से विकेट चटकाते
करते हैं। उनकी हालिया फॉर्म की बात करें तो उन्होंने पिछले मैच में 30 रन बनाने के साथ साथ 25 रन देकर 2 विकेट भी लिए थे। हार्दिक की ताकत उनका अनुभव और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने का जज्बा है। वे टीम को 5वें या 6ठे गेंदबाज का विकल्प देते हैं, जिससे कप्तान को काफी राहत मिलती है। हार्दिक का स्ट्राइक रेट और उनका विकेट लेने वाला स्पेल अक्सर मैच का परिणाम बदल देता है। इस मैच में उनके ऑलराउंड प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी होंगी। 7वें नंबर पर शिवम दुबे हैं, जो अपनी लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत के लिए मशहूर हैं। दुबे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी पहुंच यानी रीच है, जिससे वे स्पिनरों के खिलाफ खड़े खड़े छक्के जड़ देते हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने दिखाया है कि वे मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने 20-25 रनों की छोटी लेकिन प्रभावी पारियां खेली हैं और गेंदबाजी में भी किफायती रहे हैं। दुबे का रोल फिनिशर का होगा, जहां उन्हें अंतिम 3-4 ओवरों में बड़े शॉट खेलने होंगे। उनकी ताकत उनका शांत स्वभाव और पावर हिटिंग है। गेंदबाजी में वे अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों को मुश्किल में डालते हैं। इस मैच में अगर भारत को एक बड़े टोटल तक पहुंचना है तो दुबे के बल्ले से निकलने वाले छक्के बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। 8वें स्थान पर युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा है, जो अपनी गति और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। हर्षित की हालिया फॉर्म शानदार रही है। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी थी। उनकी स्ट्रेंथ 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार और सटीक यॉर्कर फेंकना है। हर्षित न केवल नई गेंद से स्विंग करा सकते हैं, बल्कि डेथ ओवरों में भी काफी चालाक गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने अपने पिछले कुछ प्रतिस्पर्धी मैचों में औसतन हर मैच में 2 विकेट लिए हैं। उनकी एक और खूबी उनकी बल्लेबाजी भी है। वे निचले क्रम में उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। इस मैच में हर्षित राणा पर जिम्मेदारी होगी कि वे अर्शदीप का साथ दें और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखें। उनकी ऊर्जा और विकेट लेने की भूख उन्हें एक इम्पैक्ट प्लेयर बनाती है। 9वें स्थान पर बापू यानी अक्षर पटेल है। अक्षर एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी गेंदबाजी से मैच पर नियंत्रण रखते हैं और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी मैच जिताने का दम रखते हैं। उनकी गेंदबाजी की ताकत उनकी सटीकता और गेंद को तेजी से स्किड कराना है। हालिया फॉर्म में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार किया है, जिससे वे एक प्रॉपर ऑलराउंडर बन गए हैं। पिछले कुछ अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 30 रन देकर 3 विकेट जैसे स्पेल डाले हैं। अक्षर का इकोनॉमी रेट T20 में बहुत कम रहता है, जो विपक्षी टीम पर दबाव बनाता है। उनकी ताकत पावर प्ले में गेंदबाजी करना और बीच के ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाना है। इस मैच में अक्षर पटेल की स्पिन गेंदबाजी न्यूजीलैंड के मध्य क्रम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही उनकी फील्डिंग भी विश्व स्तरीय है। 10वें नंबर पर टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी बाएं हाथ की गेंदबाजी और डेथ ओवरों में यॉर्कर मारने की क्षमता है। उनकी हालिया फॉर्म बेहतरीन रही है। वे लगातार शुरुआती ओवरों में विकेट चटका रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जिसने विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी थी। अर्शदीप नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, जो उन्हें शुरुआत में बहुत खतरनाक बनाता है। T20 में उनका विकेट लेने का औसत बहुत शानदार है। इस निर्णायक मुकाबले में अर्शदीप के पहले 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे। उनकी स्ट्रेंथ उनका डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होना है, जहां वे दबाव के बावजूद सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं। भारतीय टीम की जीत काफी हद तक अर्शदीप के स्पेल पर निर्भर करेगी। 11वें खिलाड़ी के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टीम में शामिल हैं। वरुण की ताकत उनकी विविधताओं भरी गेंदबाजी है, जिसे पढ़ना दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता है। उनकी हालिया फॉर्म अविश्वसनीय रही है। उन्होंने पिछली T20 सीरीज के एक मैच में 17 रन देकर 5 विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया था। वरुण की लेग स्पिन, गुगली और फ्लिपर उन्हें एक एक्स फैक्टर गेंदबाज बनाती है। वे बीच के ओवरों में न केवल रन रोकते हैं, बल्कि नियमित अंतराल पर विकेट भी निकालते हैं। उनकी इकोनॉमी रेट अक्सर 7 से नीचे रहती है। इस मैच में वरुण चक्रवर्ती का रोल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भ्रमित करना होगा। अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिली तो वरुण अपनी मिस्ट्री से विपक्षी टीम को तहस नहस कर सकते हैं। वे इस समय भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े हथियार हैं। ये प्लेइंग 11 संतुलन और अनुभव का एक बेहतरीन मिश्रण नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि ये टीम न्यूजीलैंड को तीसरे T20 में हरा पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेटेड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।